आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। मोबाइल हॉस्पिटल। मोबाइल हॉस्पिटल। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। बर्नपुर कोल्पोतरू सोपपेचिर आसोर की ओर से लेट मोहिनी देवी शर्मा मेमोरियल फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। बिरजू दास ने बताया कि यह उन लोगों का 26वां साल है। करीब 2000 स्टूडेंट्स ने इस कैंप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कैंप का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन परेशानियां बहुत है, खासकर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। उन्होंने सभी से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि कम से कम एक दिन के टिफिन की व्यवस्था अगर सभी करे तो गरीब बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सहित अन्य नेताओं का शुक्रिया अदा किया और बेरोजगार सदस्यों को रोजगार देने की बात कही। हम लोग साथ रहिए, आगे जाकर हम लोग को भी अच्छा लगे। संतोष दास और देवी प्रसाद को बैठ नहीं दे भैरपुर जी। संतोष दास जी धन्यवाद। वो लड़का लोग पूरा लाइन। हमारा 26 ईयर फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप है। लेट मोहिनी देवी शर्मा फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज बाय बानपुर कोल्पोतरू सोपपेचिर आसोर। आज हम लोग का जो कैंप का 2000 स्टूडेंट लेके टोटल 25 को स्कूल पार्टिसिपेट किया है। हमारा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मुसीबत भी बहुत है। देखिए, हम लोग बहुत सारा आदमी को देखें गलत जगह पैसा यूज़ करने के लिए। हम लोग ये बच्चा लोग गरीब बच्चा है। आज पश्चिम बंगाल में जहाँ ऑल इंडिया कैंप होता है, जहाँ पर 300 बच्चा रहता है, हम लोग का यहाँ पर 2000 बच्चा बालनपुर में सिर्फ। लेकिन ये सब शिविर अगर पूरा वर्धमान में हम लोग करेंगे, उसका फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग खास करके हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है।
हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जो शिल्पपति बोलिए, राजनीतिक पॉलिटिशियन बोलिए, सभी को, बच्चे लोग को आप लोग दीजिए ना, एक दिन का टिफिन की व्यवस्था कीजिए। बच्चे लोग टिफिन का कारण बच्चे लोग फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर सक रहा, तो सभी से मेरी एक ही सूची है, जो आप लोग हेल्प कीजिए। और हमारा कैम्प में ममता बनर्जी जी जो हेल्प किया है उसका शुक्रिया अदा हम जरूर करेंगे। तापस जी के नेतृत्व में किया, मौलाघोटो हेल्प करते हैं, कान्हा शर्मा, शंकर शर्मा, उत्पल सेन से लेके, अमित सेन से लेके और भी आदमी, विधानदा, दासूदा, सभी करते हैं। और हमारा मेंबर्स लोग जो है, दुख का बात है, हम लोग शिविर कर रहे हैं, 110 मेंबर है, उसमें हम लोग 108 मेंबर का काम नहीं है। पेट में अगर खाना नहीं रहेगा, इस संगठन कैसे चलेगा? तो हम एक ही बात बोलेंगे, खास करके सरकार से बोलेंगे, ये सरकार बहुत सारा काम किया है, हमारा बेकार लड़का कर्म संस्थान दीजिए। इसके लिए हम लोग क्या ये शिविर हर जगह कर सकेंगे। हमारी एक ही कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप लोग हेल्प कीजिए। बच्चे लोग को टिफिन एक दिन दीजिए, बहुत पैसा लोग आप यूज़ करते हैं, बच्चे लोग में दीजिए, आपका आगे जाके यही बच्चा एक एक राजनीतिक दल का एक एक पार्ट होगा। हमारा बिरजू दास मियां मासर का एक कर्मी है। पूर्व सांसद व एआईटीयूसी के दिव्यांगत नेता आरसी सिंह की याद में आज कुनुस्तोरिया एरिया के टाइगर मेमोरियल हॉल में कोयला खदान शिक्षक मोर्चा की ओर से एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। स्मरण सभा के दौरान स्वर्गीय आरसी सिंह से जुड़ी बातें एवं श्रमिकों एवं शिक्षकों के हित के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। मौके पर जीएस ओझा, जयनाथ चौबे, मार्कंडे मिश्रा सहित अन्य कई विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेता एवं शिक्षकगण उपस्थित थे। काजोड़ा एरिया से अभी हमारे बीच पहुंचे हैं श्री विवेक सिंह जी। उनसे भी अनुरोध है कि हम लोगों के साथ आकर पानी में ठीक है सर। श्री रामन तापस जी से आग्रह किया। सर बुलाइए। हमारे बीच सीनियर से अनुरोध है कि आप अपना श्री सिंह जी को, रमेश भैया से भी अनुरोध है कि सामने लगे चेयर पर ही बैठे। एरिया के तमाम पत्रकार के उनको जमीनी स्तर से इतना लगाव था, लोगों से इतना लगाव था कि वो बगैर वहां पर पहुंचे हुए उनका आत्मा को कोई शांति नहीं होता था। हमारा उनका जो है कर्म क्षेत्र में 5-6 साल का डिफरेंस है, जूनियर सीनियर का बात है। कोयला खदान राष्ट्रीयकरण करने के लिए इनका जो योगदान था, कॉमरेड कल्याण राय के साथ सीएन जामबाग में इन्होंने कंपनी के गुंडों के साथ लड़ाई किया, प्रबंधन के साथ लड़ाई किया, हमने खूब नजदीक से देखा है। कोयला खदान जब कंपनी के अमल में, कम अत्याचार कोयला खदान में नहीं था। उस समय कंपनी के गुंडों से लड़ाई करना पड़ता था एक तरफ, प्रबंधन से लड़ाई करना पड़ता था एक तरफ,
और उस लड़ाई को लड़ करके हम लोगों के साथ में मिल करके और ये आज संगठन को यहां तक पहुंचाए थे। इनकी जो कार्यशैली है, इनमें जो गुण था, चाहे जितना भी बोला जाए बहुत कम है। हम लोगों में से कोई जरा सा अस्वस्थ हो जाता था, उनको खबर हो जाता था तो तुरंत पहुंच जाते थे, बोलते थे सारा काम छोड़ करके पहले जो है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। आज बहुत ज्यादा तकलीफ उसी बात की हम लोगों को है कि यदि ये स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखते अपने स्वास्थ्य के ऊपर, तो आज बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ होते। मैं अस्वस्थ हुआ, खबर उनको हुआ तो बोले ओझा जी हमको खबर हुआ तबीयत आपका ठीक नहीं है, आप जो है जल्द से जल्द कहीं जाकर के ट्रीटमेंट कराइए। बोला सारा काम छोड़ दीजिए, पहले इलाज का जरूरत है। हम चेन्नई चले गए। चेन्नई जाने के बाद उसी टाइम वो एम्स में भर्ती थे दिल्ली। मोर्चा तत्वाधान में स्वर्गीय आरसी सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और इस श्रद्धांजलि सभा में पूरे कोयलांचल के शिक्षक एवं सभी संघ संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। हम भी भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं। तो भारतीय मजदूर संघ परिवार की तरफ से स्वर्गीय आरसी सिंह जी को अपनी सच्ची श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। दूसरी बात ये है कि आरसी सिंह जी हमारे शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर के वो अवसर रहा करते थे और चूँकि हमारे जैक के कन्वेनर थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हम लोग खड़े रहते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, इसकी कमी हम लोगों को खल रही है और हमारे शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा जो है मुद्दा है कि इनकी समस्याओं को अब कौन उठाएगा, कौन लड़ेगा। इसीलिए आज शिक्षकों को हम यह आश्वासन देने के लिए आए हैं कि ठीक है कि आरसी भैया हम लोगों के बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन स्वर्ग से भी उनकी छाया, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हम सभी पर रहेगा और उनकी प्रेरणा से पूरा बीएमएस परिवार आप सभी के हर मुद्दों को उठा करके प्रबंधन से समाधान कराने की कोशिश करेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अपना परिचय बता दें। जयनाथ चौबे, कार्याध्यक्ष अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ सह ईसीएल कॉर्पोरेट जेसीसी सदस्य। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफ़र के साथ हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली।
चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा ICSI करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक ICSI मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के सहयोग से स्वयंवर गोष्ठी के माध्यम से एक क्राफ्ट एरिना का उद्घाटन किया गया। यह क्राफ्ट एरिना BB कॉलेज के करीब स्थित बस स्टैंड के 1st फ्लोर में है। इस उद्घाटन समारोह में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक व वसीमुल हक, इंद्रानी मिश्रा के साथ ही साथ कई वार्डों के पार्षद खास तौर से उपस्थित थे। ভালো, স্পেসটা মনে হচ্ছে খুব ছোট হলো। মানে এই যা আছে আমাদের তাই দিয়ে ভালো তো সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা উপর সাইডে সেট করে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসে বসে খাবে। আপনাকে একবার অগ্নি স্যার ডাকছেন। অগ্নি স্যার। স্যার হ্যাঁ আসতে পারো, কেটে দাও। এখানে বলছে কিছু খুব করা যাবে না। না না, আমাদের স্যার ওই চুলাটা বারণ করে তোরা তুলে দিচ্ছেন। ঠিক আছে। সংবর্ধনা জানাচ্ছি মাননীয় MMI, অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সংবর্ধনা দীপেন্দু ভাগবত মহাশয়কে সংবর্ধনা আমরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত সংবর্ধনা জানাচ্ছি মাননীয় কাউন্সিলর জ্যোতি বাবু মহাশয়কে। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়, এবং আমরা যখন দেখলাম যে এই মহিলারা এত ভালো সব জিনিস বানাচ্ছে, মানে কেক থেকে শুরু করে পেস্ট্রি থেকে শুরু করে আপনার বিরিয়ানি,
ফ্রাইড রাইস থেকে শুরু করে এখানে কাটলেট, চপ এবং অন্যান্য যারা হ্যান্ডিক্রাফটস বানাচ্ছে, মানে এই মহিলাদের যে ট্যালেন্ট রয়েছে এবং যে মানের গুণমানের যে জিনিস এখানে তৈরি হচ্ছে, যে কোনো বড় বড় দোকানের যে জিনিস পাওয়া যায় তার সমতুল্য। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাদেরকে একটা শোরুমের মতন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যেখানে তারা সরাসরি মানুষকে এই জিনিসগুলো তারা এসে এখান থেকে কিনতে পারবে। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমাদের যে এখানে 3 জায়গায় এই ধরনের ব্যবস্থা আমাদের আছে, আসানসোলে, রানীগঞ্জে এবং কুলটিতে। তো এই 3 জায়গাতে আমরা এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের এই ধরনের, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে সাজানো হয়েছে, যেভাবে এখান থেকে জিনিসপত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই জিনিসটা আমরা করতে চলেছি। এবং আমরা চাই যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা চাইছেন যে স্বনির্ভর হোক মহিলারা, সেদিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আসানসোলে আপনার আর যারা নাকি দেখুন, আমি এটাই বলবো যে মলে তো আপনারা সবসময় যান, সবসময় মল থেকে আপনারা জিনিস কেনেন, কিন্তু এই ধরনের জিনিস যেটা আমরা আসানসোল কর্পোরেশন থেকে করেছি এবং এখানে যারা এই জিনিসগুলো তৈরি করছে তারা সকলেই আসানসোলের বাসিন্দা, আসানসোলের মানে মহিলারা রয়েছে। তাই আমরা সকলেই চাই যে আসানসোলের মানুষ এগিয়ে আসুক এবং আমাদের আসানসোলের মহিলারা যাতে আরও বেশি এই কাজে যুক্ত হতে পারে, তার জন্য তাদেরকে উৎসাহ যোগানো এবং তাদের সহযোগিতা করা, এই দুটো জিনিস যদি আসানসোলের মানুষ করে তাহলে আগামী দিনে কিন্তু আসানসোলের মহিলারা আরও বেশি উদ্যোগ নেবে এই নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর, যেটা স্বনির্ভর হয়। তাই আমাদের এটাই অনুরোধ যে আমরা খুব খুশি আমরা, এবং এখানকার যারা মহিলারা রয়েছে তারাও খুশি যে এত ভালো একটা জিনিস তাদের করার সুযোগ পাচ্ছে, এত ভালো একটা এখানে আমরা ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছি যাতে তারা সরাসরি মানুষের কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এছাড়াও অনলাইনেও আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে অনলাইনে অর্ডার করে এই জিনিসগুলো তারা মানুষ ঘরে, নিজেদের ঘরে পর্যন্ত পরিষেবাটা পায়। অন্যান্য যারা হোম ডেলিভারি করে সেসব সংস্থার সাথে আমরা কথা বলবো যাতে এখানকার জিনিসও মানুষ ঘরে বসে কিনতে পারে। খাবার হয়তো জায়গা খুঁজে পায় না, কিন্তু এটাতে ভালো বসে আড্ডাও মারতে পারবে, খেতেও পারবে। তো সে কারণে আমরা কর্পোরেশন থেকে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে প্রতিটি বাস স্ট্যান্ডকে আমরা তুলে দেবো, কাউকে দিয়ে দেবো, প্রথমত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারপরে আমাদের NULM এর ইন্দ্রাণী আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে যে গোষ্ঠীদেরকে দিয়ে দেবে। তো আমি অভিজিৎ ঘটক, ওয়াসিমুল হক, অমর দাস, সমস্ত আমাদের যারা কর্পোরেশন, আমরা যারা MMIC আছে, কাউন্সিলর আছে, কথা বলার পর আমরা গোষ্ঠীদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং খুব ভালো দিন আজকে যে আমরা এটা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম হয়তো, যেটা বললো ইন্দ্রাণী, প্রথম হয়তো আমরা আসানসোল কর্পোরেশন করতে পারলাম। আমরা সরকার সব সময় গোষ্ঠীর সাথে রয়েছে, আমরাও কর্পোরেশন রয়েছি। আমরা চাইবো সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, যেটা দিদির উদ্দেশ্য, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য আছে, সবাই নিজের পায়ে দাঁড়াক। তো এটা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। সকলকে অভিনন্দন রইল, ধন্যবাদ রইল, আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টাফদেরও সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে খুব ভালো করে চলুক, ভালো মানে এত সুন্দর সুন্দর বানাও, সেগুলো নিয়ে এসে এখানে দাও, স্টলে দিয়ে সবাই দেখবে ঠিক নিশ্চিতভাবে মানে বিক্রি হবে। মানে দামটাও ঠিক মতো রেখো যাতে মানে সবাই খেতে পারে এবং জায়গাটা চলে ভালো করে, সুন্দরভাবে চলে, মানে এই জায়গাটা যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি। তো সকলকে ধন্যবাদ রইল, সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে পাশে থেকো। ধন্যবাদ, নমস্কার। যে ওয়ার্ড নাম্বার 79 তার যে কাউন্সিলর আমাদের মাননীয় গুরমিত সিং স্যার, 77 এটা আমি আপনাকে বলছি, অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সিলেকশন করা হয়েছিল, তার মধ্যে স্যার 5 জন আসেনি, 144 জন আমাদের যোগদান করেছেন। আসানসোলে এবং 80 জন হচ্ছে আমাদের কুলটি এবং রানীগঞ্জ মিলিয়ে, রানীগঞ্জের 4 জন এবং কুলটির আমাদের 76 জন, 76+4। এখন এইখানে এই 69 মধ্যে আমাদের 4 জন, 105 জন জয়েন করেননি, 144 জন জয়েন করেছেন। তার সবাইকে স্বাগতম। আমি স্যারকে বলবো, স্যার আজকে এরা এসছেন আমাদের এই স্বাস্থ্য
ডেলিভারি যেটা কর্পোরেশনকে আমি বলেছি কথা যে আমাদের যে আশারা যেভাবে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত স্তরে এবং ব্লক স্তরে যেভাবে নিবিড় সম্পর্ক এবং সেখানে রেখে প্রত্যেকটি পরিবারকে যেভাবে যত্ন করে দেখে এবং হেলথ কেয়ারটাকে তাদের দোরগোড়ায় যেটা ডক্টর মনু সাহেব বলেছেন তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এইরকম নিবিড় সম্পর্ক আমাদের এই আরবান এলাকায় যেখানে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। একটা ফ্ল্যাটে যদি কেউ মারা যায় 3 দিনের আগে তার সন্ধান কেউ পায় না। আমি আবার বলছি রিক্সা পুলার থেকে আরম্ভ করে সেক্স ওয়ার্কার পর্যন্ত এবং কনস্ট্রাকশন সাইটের মাইগ্রেন্ট লেবারার পর্যন্ত সকলে যারা ভালনারেবল তাদেরকে আমরা ইনিয়েছেন যে হেলথ সেন্টারে যে পরিষেবা দিচ্ছি সেই পরিষেবার সর্বোত্তম পরিষেবা এবং তার পারফেকশন বা এক্সেলেন্সে আমরা পৌঁছে দিতে চাই এবং আপনারা আমাদের সেই কর্নারস্টোন এবং পিলার, এই দুটি কথা বলে আমি স্যারকে দিচ্ছি। স্যার আশা কর্মী হিসাবে আসানসোল পৌর নিগমে যে ভ্যাকেন্সিটা বেরিয়েছিল সেটাতে আপনারা যোগ্যতা হিসাবে পেয়েছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের আগামী দিন ভালো হোক, ভালো করে কাজ করেন। কিন্তু কয়েকটা কথা আমি আজকে ফার্স্ট ডেই আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের যে স্বাস্থ্য দপ্তর ভালোভাবে যে যারা ডিপার্টমেন্টে মানে আপনার আশাকর্মী থেকে শুরু করে হেলথ অফিসার পর্যন্ত যে টিম যে চাইল্ড ওয়াইজ সিস্টেমে কাজ করে সুন্দরভাবে সেই জন্য আসানসোল কর্পোরেশন অনেক জায়গা পরিষ্কার পেয়েছে। আপনারা সেইভাবে কাজটা করবেন, যে যার জায়গায় পোস্টিং হবে যে टीमका সঙ্গে যে চাইল্ড सिस्टम में काज সেই হিসাবে काज। आप लोगों को ऊपर में ही पूरा आसनसोल कॉर्पोरेशन का जो स्वास्थ्य विभाग का दारोमदार प्रत्येक फैमिली में जाकर के आपको उनका डाटा कलेक्शन करना है। उनके पास में जो आपको यहां से निर्देश दिया जाएगा, बच्चों का वैक्सीन, गर्भवती मां का एंटीनेटल चेकअप, इसके साथ डेंगू और सामने एक बड़ा इस प्रोजेक्ट आया है, एक बड़ा काम आप लोग के कांधे पे आप लोग के साथ में पड़ेगा। जो पहले से कर रहे हैं उनको तो कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोग चूंकि अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग के लिए नया एक बड़ा स्कीम जो मीजल्स रूबेला जो वैक्सीन होगा, ये वैक्सीन का जो प्रोग्राम है इसको सफल बनाना। आसनसोल कॉर्पोरेशन 100% टारगेट लिया है, इसको हम लोग सफल करेंगे। इसके लिए आप लोग का सहयोग जरूरी है। आप लोग जो है जिस सेंटर में आपको पोस्टिंग मिलेगा, जिस इलाके में जाइएगा उस इलाके के बच्चों को जिस स्कूल में कैंप होगा वहां के कन्विंस करके लाना। साथ साथ जिस इलाके में जिस सेंटर में आप जाएंगे वहां जिस वार्ड में जो पर्सन हमारे हैं काउंसलर है उनके साथ में आप लोग अच्छा संपर्क बना करके काम कीजिएगा, तो काम करने में और भी आपको सुविधा होगा। जो हम लोग का टारगेट वैक्सीन में है, मीजल्स रूबेला में है, एंटीनेटल मां का चेकअप का जो टारगेट है हम लोग का, वो टारगेट कुल्टी इलाका, चूंकि हमारा बहुत सारा यहाँ से कर्मी जिनको कुल्टी इलाका में पोस्टिंग दिया गया है, कुल्टी में हमारा स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, आशा कर्मी नहीं थी, वॉलंटियर को देके काम किया जाता था और उस वॉलंटियर के माध्यम से ही हम लोग हर कुछ वहां पर कोविड वैक्सीन से शुरू करके पल्स पोलियो का प्रोग्राम से शुरू करके रूटीन इम्यूनाइजेशन शुरू करके ये जितना सारा है खूब बेहतरीन तरीके से किए हैं। लेकिन और इसको बढ़िया तरीके से करने के लिए अब आप लोग को वहां पर पोस्टिंग दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को चूंकि जैसे जैसे जगह वैकेंट था उस जगह में पोस्टिंग किया गया है, किसी को अपने इलाके से कुछ दूर जाना पड़ा होगा, लेकिन काम करने के लिए अगर मन में इच्छा हो तो कहीं भी जाने से कोई असुविधा नहीं है, काम बढ़िया से करना है। तो कुल्टी इलाका जो हम लोग का इतना दिन से आशा कर्मी नहीं था, वहां पर आप लोग को जो पोस्टिंग दिया जाएगा, वॉलंटियर लोग जो काम करके उस जगह को सजा के रखा है उस जगह को और सुंदर तरीके से आप लोग को सजाने होगा। तो ये जो सब बातें हैं जो हम लोग का HSW है
ऑनरेरी हेल्थ वर्कर, उनकी नियुक्ति हो गई है। आज से इन लोग ज्वाइन कर ली और इन लोग को पोस्टिंग भी दे दिया गया। और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से 149 वैकेंसी था, उसमें से 144 जन यहाँ पर को नियुक्ति किया गया। और जो हम लोग का रिजर्व लिस्ट में कुछ है, इस रिजर्व लिस्ट के बाद उन लोग को हम लोग अब नियोग करेंगे। इन लोग का काम क्या है? उनका काम सारा हेल्थ वर्कर का जो काम होता है, लोगों को घर पे पहुंच जाना, या इन लोग को इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, ये फिर जाके डेंगू से शुरू करके आप पल्स पोलियो से शुरू करके सारा काम इन लोग करते हैं। और हम लोग का जो यूपीएससी है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उस हेल्थ सेंटर में के जरिए सारा काम हो रहा है। आज यहाँ क्या है? आज इन लोग को नियुक्ति हुई और उन लोग को मतलब किस तरह से इन लोग को काम करना है, इसी का ट्रेनिंग दिया गया और पोस्टिंग भी है। आज जहां जहां इन लोग को पोस्टिंग दिया गया और उस प्लेस का माने जानकारी इन लोग को दिया गया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।